एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एज एन आईटी ऑफिसर के रूप में मैंने 9.5 साल तक जॉब किया है। उससे पहले देहरादून की एक छोटी आईटी कंपनी में, वहीं की लोकल कंपनी है, वहाँ पर मैंने करीब 6 से 8 महीने जॉब किया है। जब मेरा एमसीए पास आउट हुआ था उसके जस्ट बाद, तो उस समय मैंने अपना इंटर्नशिप किया था वो चंडीगढ़ से किया था। किसी काम के लिए मैं देहरादून आया हुआ था, आई थिंक कॉलेज में या कहीं पे। तो मुझे अपने एमसीए कुछ बैचमेट मिले। उन लोगों ने बोला कि यहाँ देहरादून में एक लोकल आईटी कंपनी है और वहाँ पर 3-4 दिन के बाद इंटरव्यू हो रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, अगर तुझको भी आना है तो आ जा। मैंने कहा ठीक है, चंडीगढ़ में भी खाली बैठे हैं, इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। तो मैं गया। अब वहाँ पर करीब हम 8-10 लोग थे। इन 8-10 लोगों में हालांकि मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, लेकिन एमसीए में जो टेक्निकल नॉलेज है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी है, रट्टे मारने पर ध्यान दिया जाता है। तो मेरे एमसीए के 3 साल तो इसी में बीत गए। तो टेक्निकल में उतना साउंड नहीं था, केवल पढ़ करके जो पास करते हैं वो। बाकी के जो वो लोग थे, उनमें से कई सारे टीचर्स फैकल्टीज़ के साथ में इंटरेक्ट करते, तो वो टेक्निकली मुझसे साउंड थे। लेकिन इंटरव्यू में, उस लोकल आईटी के इंटरव्यू में केवल मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा क्यों हुआ? इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये था कि मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर एमसीए में मेरे अप्रॉक्स 70% से ऊपर है। एक तो ये, और दूसरा मेरा स्पोकन इंग्लिश। उस समय चूंकि एमसीए में पीडीपी क्लास हुआ करती थी, और एमसीए में मेन गोल ये था कि भले ही मैं टेक्निकली साउंड ना हो पाऊँ, लेकिन मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे इम्प्रूव करना है, मुझे काम करना है। आई शुड बी इन अ पोजिशन टू पुट फॉर्थ माई व्यूज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया, बाकी क्योंकि वो उसमें प्रैक्टिस थी। बाकी के सभी लोगों ने हिंदी में दिया। तो इन 2 रीजंस के चलते, हालांकि मुझे जो इंटरव्यूअर था उसने कहा भी, वहीं का एम्प्लॉय था वो सीनियर, उसने कहा भी था कि भले ही आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपको लगभग उतना स्ट्रॉन्ग आप नहीं हैं। मैंने कहा कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन एक मौका देख लीजिए, जब मेरे अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं तो इसमें भी मैं अच्छा काम कर दूंगा। तो मेरा सिलेक्शन उस लोकल आईटी कंपनी में हो गया। मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। तो उसमें कंडीशन ये थी कि आपको 6 महीने तक हम स्टाइपेंड देंगे 10,000 का, और 6 महीने के बाद आपके परफॉर्मेंस को दे करके जो कंपनी का पेरोल होता है उस सैलरी पे आपको रखेंगे। मिनिमम आई थिंक 20,000 था उस समय। ये बात है 2011 की, बता दूं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मेन काम ये था कि जो एमसीए में जो कभी टेक्निकल ये चीज़ें समझ में नहीं आई, लैब हुआ करते थे लेकिन लैब में जाता कौन है। अब एमसीए में मैंने सरकारी सीट को छोड़ करके मैंने प्राइवेट कॉलेज से एमसीए किया देहरादून में। अब वो अलग कहानी है, उस पर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जब वहाँ पे ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के 1 महीने में ही, अब जो वहाँ पर उस समय आई थिंक कितने एम्प्लॉय रहे होंगे, 3-4 हम लोग फ्रेशर्स थे और 3-4 ही सीनियर थे। तो 8-10 के आसपास हम लोग थे वहाँ पर। तो जो वहाँ के सीनियर एम्प्लॉय थे, तो वो लोग बोलते, उन लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि कभी इस कंपनी में 50 स्टाफ थे, जिसमें से 30 तो कोडर ही थे, प्रोग्रामर, और उसमें से 1-2 आईआईटीएन भी थे। तो वो कभी उस कंपनी का वो स्टेटस था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को काम मिलना कम हो गया, और जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन है
जो बहुत सारी आईटी कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में होता ही है, खून चूसते हैं, छुट्टी के दिन भी बुला लेते हैं और देर देर रात तक। तो ये सब कुछ वहाँ पर सुनने को मिल गया। तो 10 बजे जाते थे सुबह और शाम को रूम पे आते आते 7:30 तक तो वहीं पर होते। तो ये चलते रहा। ऐसे करके 2-3 महीने बीत गया। इसमें अच्छी बात ये थी कि जो वहाँ पर जो कोडिंग सीखने को मिलती, C# लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क में और बैकएंड में SQL, वो सीखने को मिल रही थी। 2-3 महीना बीत गया, लेकिन स्टाइपेंड के नाम पर कुछ नहीं, कोई सैलरी नहीं। और मैंने पूछना भी उतना आवश्यक नहीं समझा कि भाई इस कंपनी में सीखने को मिल रहा है, काम आएगा, इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन 4-5 महीने के बाद अब हम लोगों ने जो उनके लाइव प्रोजेक्ट थे उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब किसी स्कूल का प्रोजेक्ट था, कॉलेज का प्रोजेक्ट था, उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है। 2-3 रात तो हम लोग पूरी कंपनी में ही रहे, ऑफिस में ही रहे हैं, सुबह से लेकर के और अगली सुबह तक, क्योंकि पूरे रात भर तक उस सॉफ्टवेयर को, प्रोजेक्ट को टेस्ट करना पड़ता। मैंने तो अब खटकने लग गया कि भाई इतना काम कर रहे हैं और सैलरी के नाम पर कभी 2,000 रुपये किस्तों में दे रहे हैं, कभी 2,000 रुपये, कभी 3,000 रुपये, ऐसे करके। जबकि ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा था कि आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देंगे 6 महीने तक। तो मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि जो कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय थे उन लोगों ने बोल दिया कि कंपनी की हालत खस्ता हाल है, इसीलिए सब छोड़ दिए और हमारे पास मजबूरी है कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो एक्सपीरियंस लेटर के बेस पर कहीं और अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने जो कंपनी का बॉस था उससे कुछ बोला नहीं सैलरी के मामले में। लेकिन काम अब बहुत हो रहा था, छुट्टी के दिन भी कभी कभी आना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, ये होली के आसपास की बात होगी। होली में मुझे घर आना था, तो मैंने वहाँ बात किया। तो जो सीनियर एम्प्लॉय थे कहा कि यार छुट्टी ऐसे नहीं मिलती है, तुम्हें होली पर अगर जाना था तो 1 हफ्ते पहले बताते। जो कंपनी का बॉस है उससे बात करो। मैंने उससे बात किया। वो बोलता है कि क्या तुम्हें कंपनी के रूल पता नहीं है, तुम्हें 6-8 महीने हो गए हैं कि जब 2-3 दिन की छुट्टी से ऊपर जाते हैं तो 1 हफ्ते पहले एडवांस में बताना पड़ता है, कंपनी के रूल हैं। अब मुझे गुस्सा आना था, क्योंकि हम लोग लगभग वहाँ पर फ्री में काम कर रहे थे, स्टाइपेंड के नाम पर कुछ नहीं। कभी 2,000 रुपये किस्तों में दे रहे थे, 2,000 रुपये से ऊपर कभी दिया नहीं होगा, वो भी हर महीने नहीं। मुझे गुस्सा आना ही था। मैंने बोला कि छुट्टी के नाम पर तू मुझे कंपनी के रूल बता रहा है, लेकिन तूने जो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसमें तूने क्या लिखा है? तुम्हारी कंपनी ने, कौन सी कंपनी है, कुल 8-10 तो लोग हैं। तूने ये लिखा था कि 6 महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,000 रुपये। तूने कभी दिए मुझे? कभी 2,000 दे रहा, कभी 1,500 रुपये दे रहा है। ये स्टाइपेंड है क्या? भीख दे रहा है? तो स्टाइपेंड देने के मामले में तो तुझे कंपनी के रूल याद नहीं आ रहे हैं, और मैं 2-3 दिन के लिए होली में छुट्टी जा रहा हूँ, तुझे कंपनी के रूल याद आ रहे हैं। फिर मैंने बोल दिया कि तेरी कंपनी के लिए क्या मैं खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ छोड़ दूँ क्या? अब ये बात है, वो जो ऑफिस का स्पेस था जहाँ पर हम लोग बैठते थे, वो वहाँ पर मॉर्निंग में आता था, मैंने वहीं पे बोल दिया। सारे स्टाफ वहीं पे थे, एकदम सन्नाटा। अब उसने हार कर क्या बोला कि मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें घर जाना है जाओ। तो मैं घर गया 2-3 दिन के लिए, 1 दिन में और एक्स्ट्रा रह गया। अब जब मैं वहाँ घर से आकर के ऑफिस में गया तो उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ पर कोई सीनियर लोग नहीं थे, 2-3 लोग थे। वो कहीं क्लाइंट के कहीं पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल इम्प्लीमेंट होना था, तो 2-3 लोग थे वहाँ पर जूनियर। उन लोगों ने मुझे बोला कि सर की ओर से आपको इंस्ट्रक्शन है कि पहले आप सर से मिलेंगे और तब जाकर के आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला कि अब जाना तो बेकार है। जो बॉस था मैंने उसको बोला कि भाई मैं 6-8 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है, भले ही तू सैलरी, तेरे पास खुद के पैसे नहीं है तो सैलरी मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दे। उसने बोला कि ठीक है, कल को ऑफिस में आ जाओ। अब मैं कल गया ऑफिस में। अब उसका पर्पज़ ये था कि मैं उसको सॉरी बोलूं
कि छुट्टी नहीं मांगी, मैंने आपसे बहसबाजी की और तब जा कर के मुझे फिर से वो ऑफ़िस आने दे। मैंने बोला कि एक्सपीरियंस लेटर दे, फिर वहीं पर उसके ऑफ़िस में बहसबाजी हो गई। मैंने फिर वही बोला, स्टाइपेंड के नाम पर तूने क्या दिया मुझे? कुछ दिया ही नहीं। और जब छुट्टी जा रहा हूँ तो तुझे कंपनी के रूल याद आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर ज़रा बहसबाजी हो गई और फिर वहाँ से मैं बाहर आ गया। तो ये नौकरी का मेरा पहला पंगा है। इसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और कुछ टाइम के बाद फिर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एज एन IT ऑफिसर मेरी जॉब लगी। वहाँ पर मैंने 9.5 साल काम किया है। अब वहाँ के अलग अलग पंगे हैं। अब क्या पंगे हैं, बहुत पंगे हुए हैं, तो वो दूसरी वीडियो में बताया जाएगा।